क्लास ये लूप के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैंने एलएमएस पे रखे हैं। हर टॉपिक जो हम पढ़ने वाले होते हैं उसके सारा कंटेंट जो है वो एलएमएस पे ऑलरेडी जो है वो अपलोड हुआ हुआ है। ठीक है, ये लूप के हैंडआउट्स भी हैं जिसमें लूप की तमाम डिटेल्स हैं। ये लूप की 2 स्लाइड्स हैं जो आज हमने कंप्लीट करनी है, क्लास में की थी, एक आज की है। ठीक है, इसके अलावा ये मेरे पास लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये लूप की एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस है, ये लिंक। सही है, सब ज्वाइन कर लें तो फिर मैं ओपन करके दिखा देती हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेरे पास 12 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर वाली जो वीक है उसमें लूप प्रैक्टिस क्वेश्चन के की एक मेरे पास लेक्चर पड़ा है वर्ड फाइल में, और एक ये लिंक है, इसको क्लिक करेंगे आप। ये लिंक है, लिंक को ओपन करें। ये देखिए, लूप से रिलेटेड तमाम आपके पास ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब यहाँ पे पहले उनके प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे राइट होना है। आप इनको एज अ प्रैक्टिस देखिए, पैटर्न्स भी हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सारी चीज़ें एलएमएस में आपके पास मौजूद है, बस ये आप पे है कि आप उन चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस करते हुए। देखो, सारे पैटर्न्स हैं यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे प्रोग्राम्स आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। अच्छा, इसको करने का तरीका अगर मैं आपको बेस्ट बताऊँ कि आप कैसे कर सकते हो, आप एक एग्जाम्पल पढ़ो। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला, राइट है प्रोग्राम इन सी शार्प टू डिस्प्ले द क्यूब ऑफ द नंबर अप टू गिवन एंड इंटीजर। ठीक है, आपने क्या किया, कोई भी नंबर इनपुट दिया और वो बताया कि नंबर ये है और उसका क्यूब ये है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लूप चलानी है आपने, अप टू अ गिवन रेंज, उस रेंज के अंदर। जैसे 3 है तो 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब उतनी दफ़ा वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्यूब की फॉर्म में, मतलब 3 टाइम। 5 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो उस नंबर को क्यूब जनरेट करना है। तो इसके लिए ये जो मैंने लिंक आपको दिया है इसमें आउट मतलब जो सोल्यूशन भी गिवन है। तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन पे जाने के बजाय पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद खुद से कोड करो। कोड करने के बाद उसको रन करो, देखो जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है या जो इनका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आपके कोड से कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद आप इनके सोल्यूशन और अपने सोल्यूशन को मैच कर सकते हो। अगर आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट इनके एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्विवेलेंट नहीं आ रहा है, इट मीन्स कि आपके कोड में कहीं कोई इशू है। तो फिर आप दोबारा से अपना जो सोल्यूशन है उनको इनके गिवन सोल्यूशन से मैच करोगे। ठीक है, बाय क्लिकिंग दिस ये सोल्यूशन आ जाएगा और फिर सोल्यूशन को आप समझोगे कि आपने कहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। ठीक है, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर प्रैक्टिस। इसके अलावा यू कैन यूज़ बुक एज वेल। बुक तो सबसे बेस्ट है, बुक यूज़ कर ली तो फिर क्या चीज़ रह गई। बुक के सारे जो सिनेरियो क्वेश्चंस हैं, सिनेरियो बेस वो पढ़ लिए तो फिर तो बहुत ही आसानी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लूप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास ये यहाँ पे ओपन है, मैं आपको ये भी व्यू करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये वो फाइल है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें कुछ कोड गिवन है, आपने इस कोड को एज इट इज़ रन करके देखना है विजुअल स्टूडियो पे और उसका आउटपुट डिटरमाइन करना है। ठीक है, कि इसका क्या आउटपुट होगा, ड्राई रन। लेकिन पहले इसको एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने पास पेपर पे ड्राई रन करके देखें कि आउटपुट क्या आएगा, और फिर उसके बाद विजुअल स्टूडियो पे चलाएं और अपने किए हुए कोड को यहाँ पे गिवन को जो आपका आउटपुट आएगा उसको विजुअल स्टूडियो के आउटपुट से मैच करें कि जो आपने ड्राई रन से आउटपुट निकाला है और जो विजुअल स्टूडियो ने निकाला है वो सेम है या नहीं। अगर सेम है तो इट मीन्स कि आपने प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक सॉल्व किया। अगर सेम नहीं है तो फिर देखें कि कहाँ पे आपने अपने ड्राई रन टेबल को दोबारा से इवेलुएट करें, री इवेलुएट करें। ये कुछ
7 प्रोग्राम्स हैं। पहले इसको अपने पास पेपर पे सॉल्व करके आउटपुट निकालें, फिर विजुअल स्टूडियो पे टाइप करके आउटपुट निकालें और दोनों आउटपुट को मैच करें। अगर सेम है तो सही सॉल्व किया, नहीं तो अपने ड्राई रन को फिर दोबारा से चेक करें कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी गिवन है। आपने इनको विजुअल स्टूडियो पर रन करना है और फिर हर क्वेश्चन के आगे कुछ पार्ट बी एंड सी भी गिवन है। जैसे ये फर्स्ट वन फॉर लूप से हुआ है, आपको यही काम फिर डू और वाइल करके दिखाता है। ट्राई टू डू द सेम थिंग इन क्वेश्चन 1 पार्ट ए विथ वाइल लूप। इसी पार्ट को, इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है वाइल से एंड देन डू वाइल से। हर प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। सिनेरियो गिवन है, सिनेरियो की बेसिस पे कोड गिवन है और फिर आगे कुछ क्वेश्चंस में कोड नहीं गिवन, वो आपने खुद से करना है, ठीक है। और फिर सारी चीज़ें इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ए बी सी वाइल और डू वाइल से। और यहाँ पे एक लास्ट वाली प्रॉब्लम ऐसी है जो नेस्टेड लूप से होगी, है मैं आपको सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास क्यूरी में ये आया है कि ये जो हमने नेस्टेड लूप पढ़ी है, इनका डिज़ाइन के अलावा और क्या पर्पज़ है। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि हम पैटर्न डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो एक डिज़ाइन के लिए यूज़ हो सकता है। हम रोज़ और कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और रोज़ और कॉलम के कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए इसी तरीके से पैटर्न डिज़ाइन किए। इसका और यूज़ ये है कि जब ये वाली एग्जाम्पल, सपोज इनपुट मार्क्स ऑफ 5 कोर्सेज ऑफ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं क्लास के और मुझे उनके क्या जनरेट करना है, मुझे उनकी मार्क्स और परसेंटेज निकालनी है और ग्रेड निकालना है और उनका सम और एवरेज बताना है हर स्टूडेंट का। उसके लिए मुझे क्या करना है, 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेने हैं और ये 5 कोर्सेज के मार्क्स हर 10 स्टूडेंट के लिए करने हैं। यानी कि हर स्टूडेंट 1 के लिए 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेने हैं, स्टूडेंट 2 के लिए 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 50। या तो मैं 50 लाइन्स लिखूँ, उससे बेटर ये कि एक दफ़ा एक काम करूँ और उसको लूप में इम्प्लीमेंट कर लूँ। तो इसका कोड मैं आपको करके बता देती हूँ, ठीक है। इस पर नेस्टेड लूप लगेगी। एक लूप आउटर वाली लूप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए और इनर लूप नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए। तो ये हम करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको आप यूज़र डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप यूज़र डिफाइन भी कर सकते हैं। हमें 10 स्टूडेंट्स हैं तो हम आउटर लूप को 10 तक चलाने के बजाय इसको कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। ये फिर हमें बार बार रन करके देखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे इनपुट करने हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी यूज़ कर लेती हूँ जिससे मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा बेटर हो जाए। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, आउटर एक दफ़ा चलेगी, यानी कि ये फर्स्ट स्टूडेंट के सारे कोर्सेज की डिटेल लेगा। एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट कॉमा आई, यानी कि हर दफ़ा चेंज करेगा। एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 2, एंटर मार्क्स फॉर स्टूडेंट 3। ये मेरे पास आउटर लूप हो गई। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनर लूप है। कितने कोर्सेज है, जे इज इक्वल टू 1, 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेने हैं हर स्टूडेंट के। फाइव, और फिर यहाँ पे हम करते हैं 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेने हैं। तो हम इसको कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 0, यानी कि जे। फिर ये इसी तरह पूछेगा एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 1, एंटर मार्क्स फॉर कोर्स 2, और यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। वेरिएबल किस तरीके से, एंटर सी, इन सी होगा कोर्स 1 के मार्क्स, बल्कि हम मार्क्स हैं तो पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं, सो वी कैन यूज फ्लोट एज वेल। फ्लोट सी कोर्स मार्क्स, और हमें क्या चीज़ चाहिए, फ्लोट परसेंटेज
सम स्टार्ट में ही 0 कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें टोटल मार्क्स का सम चाहिए होगा। ठीक है, एंटर मार्क्स फॉर कोर्स, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इनपुट CM इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट, क्योंकि फ्लोट है तो फिर हम सिंगल यूज करेंगे, कन्वर्ट डॉट सिंगल कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और हर दफ़ा जो इनपुट ले रहे हैं उस इनपुट को हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस सीमा, यानी कि जो हम 5 कोर्सेज के मार्क्स इनपुट लेंगे, कोर्स 1 के मार्क्स वो सम में जाके ऐड हो जाए, कोर्स 2 के मार्क्स सम में जाके ऐड हो जाए, कोर्स 3 के मार्क्स सम में जाके ऐड हो जाए। तो मुझे परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकलेगी, आउटसाइड ऑफ सम, जब टोटल सम जनरेट हो जाएगा, यानी कि 5 दफ़ा सम चला, 5 दफ़ा इनर लूप चली। थोड़ी सी एक ट्रिकी है ये जो एग्जाम्पल है, इसलिए स्टार्ट से ही जो है ना थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा। ठीक है, मैंने एक दफ़ा चलाई आउटर लूप स्टूडेंट 1 के लिए, फिर इनर लूप चली एक दफ़ा, फर्स्ट कोर्स का मार्क्स इनपुट लेगी और CM में स्टोर कर देगी, और सम क्या कर देगी, सम को मैंने 0 रखा है, सो 0 प्लस CM, यानी कि फर्स्ट कोर्स के मार्क्स सम में ऐड हो गए। फिर J में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, सेकंड कोर्स का मार्क्स इनपुट लेगा, CM में स्टोर करेगा, और फिर सम की वैल्यू में वो नया वाला यानी कि प्रीवियस मार्क्स को नए वाले मार्क्स से ऐड कर देगा। फिर थर्ड टाइम चलेगा, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, हर दफ़ा जितने मार्क्स टोटल आ चुके हैं वो कहाँ आ जाएंगे, इस सम में, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे। अब हम लूप से, इनर लूप से बाहर, क्योंकि अगर मैं इनर लूप के अंदर ही परसेंटेज निकालूंगी तो वो गलत परसेंटेज देगा, हमें टोटल सम पे चाहिए परसेंटेज। तो जब टोटल सम हो जाएगा जनरेट, जब 5 दफ़ा इनर लूप चल चुकी होगी, उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलेगी, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने, क्योंकि 5 कोर्सेज हैं तो टोटल नंबर कितने होंगे 500 डिवाइडेड बाय 500। या आप चाहें तो ब्रैकेट यूज कर लें। सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है, सम मल्टीप्लाई हो 100 से और जो रिजल्ट आए वो 500 से डिवाइड हो जाए तो परसेंटेज आ जाए मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, परसेंटेज को प्रिंट करवा देंगे, और किसकी परसेंटेज होगी, ये स्टूडेंट 1 की। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट 0 I इज 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करवाएंगे, फर्स्ट वाली इज I एंड सेकंड वाली परसेंटेज। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरे पास इनर लूप एंड हो गई। फिर उसके बाद दोबारा से I में इंक्रीमेंट होगा, मार्क्स फॉर स्टूडेंट के